कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मल्टीपल डेवलपर्स मिलकर बनाते हैं। कुछ डेवलपर्स उसमें फ्रेशर्स होते हैं, कुछ डेवलपर्स उसमें एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं। तो जो एक्सपीरियंस होल्डर डेवलपर्स होते हैं वो वैश्य कोड के लिए, फ्रेशर्स के लिए इनबिल्ट फंक्शनैलिटी बना देते हैं, जिनको फ्रेशर्स अगर करेंगे तो उनसे कोई गलती हो सकती है। उस तरह की फंक्शनैलिटी बनाने में प्रॉमिस का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रॉमिस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया था चैप्टर 8 में। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। वेलकम टू वेब इंस्टीट्यूट। प्रॉमिस हैंडल करने का एक और तरीका आप इस वीडियो में सीखोगे, ट्राई और कैच ब्लॉक। बड़ा ही अमेजिंग और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, ज़रूर पढ़िए। webinstitute.com पे विजिट कीजिए। रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस को जरूर पढ़िए, ये आपका फ्यूचर है आईटी इंडस्ट्री के लिए। अगर आपको जॉब करना है फ्रंट एंड डेवलपर तो रिएक्ट पढ़ना ही होगा, और सिर्फ रिएक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिएक्ट के साथ साथ नेक्स्ट.जेएस को पढ़िए। हमारा जो रिएक्ट कोर्स है उसमें कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है। मोंगोडीबी भी आप सीखोगे, AWS क्लाउड भी सीखोगे, कंप्लीट प्रॉपर वीडियो स्ट्रीमिंग इंजन बिल्ड करना आप सीखोगे इस रिएक्ट कोर्स के अंदर। तो ज़रूर इनरोल कीजिएगा। 100 से भी ज़्यादा वीडियोज आपको इसमें देखने को मिलेंगी। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आप सीखोगे इसके अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कॉमेंट कीजिए। मैंने एक बेसिक सा इनपुट फील्ड बनाया। यहाँ पे ऑन ब्लड इवेंट को पास करता हूँ और किसी फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ। जैसे मैंने ऑन ब्लड के नाम से फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये ऑन ब्लड फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, लेकिन अभी मैं बनाऊँगा। जब भी आपको फंक्शन का नाम सोचने में परेशानी होना तो इवेंट के नाम पे फंक्शन को बना दिया कीजिए। तो मैंने क्या किया, ऑन ब्लड इवेंट पे जो फंक्शन कॉल होने वाला है ना उसको मैंने ऑन ब्लड के नाम से ही बना दिया। तो एक एरो फंक्शन क्रिएट कीजिएगा ऑन ब्लड के नाम से। ऐसे इसके अंदर का अलर्ट कब एग्जीक्यूट करेगा, जब आप ऑन ब्लड करोगे, मतलब इनपुट फील्ड में क्लिक करने के बाद कहीं बाहर क्लिक करेंगे तब इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। चलिए ज़रा इसको रन करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए बाहर क्लिक करने पे एग्जीक्यूट किया। रिक्वायर्ड वैलिडेशन का कोड बनाना है हमें प्रॉमिस की सहायता से। तो पहला तरीका है कि इस इनपुट फील्ड का वैल्यू आप रीड करो और रिक्वायर्ड वैलिडेशन आप यहाँ पे कर लो। मतलब चेक करना है कि इसमें कुछ टाइप हुआ है कि नहीं। हमें प्रॉमिस पे प्रैक्टिस करना है ना, तो एक सब्जेक्ट हो गया हमारे पास कि हाँ हम रिक्वायर्ड के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, इससे प्रॉमिस भी आपका रिवाइज हो जाएगा, अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। और रिक्वायर्ड जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके साथ अगर आप प्रॉमिस सीखते हो तो अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। क्लियर? तो यहाँ देखिए मैंने रिक्वायर्ड के नाम से एक फंक्शन प्रिपेयर कर लिया। इस तरीके से प्रॉमिस कैसे हैंडल करते हैं, प्रॉमिस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो इंस्टेंस कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए, बात एक ही है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या प्रॉमिस इंस्टेंस क्रिएट किया। इसके अंदर एक एरो फंक्शन, मालूम होगा आपको, इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, पहला रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट। तो जो भी सक्सेस से रिलेटेड रिजल्ट होगा वो रिजॉल्व की सहायता से देंगे। किसी भी प्रकार का फेल ऑपरेशन होने पे उसका रिजल्ट हम रिजेक्ट की सहायता से देंगे। आप ऐसा मान के चलो कि मैंने इस फंक्शन को अपने टीम के लिए बनाया है, फ्रेशर्स के लिए, कि अगर तुमको रिक्वायर्ड वैलिडेशन करना है ना तो बस मेरा रिक्वायर्ड फंक्शन कॉल कर लेना, मैं रिक्वायर्ड वैलिडेशन करके दे दूंगा। ओके, अब इसी रिक्वायर्ड फंक्शन को हम इस लायक बनाएंगे जिससे वो चेक करेगा कि क्या इसमें कुछ डेटा टाइप हुआ है कि नहीं। आप इस इनपुट एलिमेंट में कुछ आईडी का वैल्यू सेट कर दो। जैसे मैंने इनपुट सेट कर दिया। यहाँ पे आप एक कांस्टेंट क्रिएट कीजिएगा इनपुट के नाम से। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल किया आपको रिवाइज करवाने के लिए। तो याद रखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई जब आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे हैश का सिंबल नहीं देते हो, लेकिन क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल कीजिएगा तो हैश का सिंबल देना होगा, क्योंकि इनपुट क्या है, आईडी है। अब जो रिक्वायर्ड फंक्शन है ना, अच्छा उस फंक्शन को हम रिक्वायर्ड के नाम से बनाएंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड के नाम से ही कॉल कीजिएगा। इसमें आप इनपुट एलिमेंट को भेजो। तो पहले तो ऑन ब्लड पे हमने इनपुट एलिमेंट रीड किया, उसी इनपुट एलिमेंट को मैं भेज रहा हूँ रिक्वायर्ड में। तो जब भी प्रॉमिस आप हैंडल कर रहे होंगे और उसमें आपने कुछ पास किया और उसमें कुछ रिसीव करना है, तो यहाँ पे एरो फंक्शन का वापस डेफिनेशन करेंगे ऐसे, और जो भी वहाँ से भेज रहे हैं उसको रिसीव कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे EL के नाम से रिसीव किया, यानी कि एलिमेंट के नाम से। console.log का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे EL को प्रिंट कर लीजिए। ऐसे टेस्टिंग कीजिए, 2-3 बार इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर काम ना कर रहा हो तो
देखिए गौर से इनपुट एलिमेंट मिल गया कंसोल के अंदर। अब इसके वैल्यू को रीड करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो एक कांस्टेंट प्रिपेयर किया मैंने, वैल्यू के नाम से कांस्टेंट बनाइए। EL डॉट वैल्यू से वैल्यू मिल जाएगा हमें, यानी कि इनपुट डॉट वैल्यू से, इसमें इनपुट एलिमेंट ही है ना, तो मैंने उसके वैल्यू को रीड करके इसमें रखा। और रिक्वायर्ड वैलिडेशन चेक करना है, तो वैल्यू के लेंथ को चेक करेंगे। क्या इसका लेंथ का वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब कुछ भी टाइप नहीं हुआ। तो अगर कुछ भी टाइप नहीं हुआ तो उस केस में फेल हो गया। तो रिजेक्ट की सहायता से मैसेज पास कर दीजिए, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिजॉल्व, यानी कि रिक्वायर्ड वैलिडेशन पास हो गया, यूजर ने डेटा इनपुट किया है उसमें। तो मैं ऐसे ही मैसेज पास कर देता हूँ, एंट्री एक्सेप्टेड। ओके, अब चेक करना है, क्योंकि आपने रिजॉल्व और रिजेक्ट को यहाँ से पास किया रिक्वायर्ड के अंदर से, तो कभी भी रिजॉल्व और रिजेक्ट के रिस्पॉन्स को रिसीव करने के लिए आपको देन कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करना होगा। ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप ये चीज़ पढ़ चुके हो। तो देन से वो रिस्पॉन्स मिलेगा जो आपको रिजॉल्व फंक्शन देगा, कैच से वो मिलेगा जो आपको रिजेक्ट फंक्शन देगा। समझ गए? तो ये तो रिवाइज आप कर चुके हो। एक और तरीका है ट्राई और कैच ब्लॉक से इन चीज़ों को प्राप्त करने का। मतलब कि अगर आपको प्रॉमिस के अंदर से रिजॉल्व और रिजेक्ट को रीड करना है ना, तो ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। ट्राई की सहायता से रिजॉल्व जो देगा वो मिलेगा, कैच की सहायता से रिजेक्ट जो देगा वो मिलेगा। तो कोड कैसे करते हैं सो देखिए, जितना भी कोड होगा जो भी आपने किया सब ट्राई के अंदर इस तरीके से, ऐसे, समझ गए? और इसके बाद लास्ट में कैच ब्लॉक होगा, ये रहा आपका एरर। तो जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन के अंदर से रिजेक्ट आपको रिटर्न करेगा वो कहाँ मिलेगा आपको? कैच में, इस एरर के अंदर। अलर्ट का इस्तेमाल कीजिए और एरर को प्रिंट कर लीजिए, और एरर को प्रिंट कर लीजिए। अब जो रिजॉल्व से मिल रहा है वो कैसे मिलेगा? यहाँ पे रिक्वायर्ड फंक्शन को किसी वेरिएबल में रखिए, जैसे मैंने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में रखा। फिलहाल console.log में रिजल्ट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। मैंने इस पर क्लिक करके बाहर क्लिक किया, क्या आया? प्रॉमिस। डायरेक्ट हमें ये रिजल्ट मिलना चाहिए था। देखिए, जब भी आप प्रॉमिस वाले फंक्शन से रिक्वेस्ट करोगे ना, तो डायरेक्ट रेस्पॉन्स आपका इस वेरिएबल में नहीं आएगा। रेस्पॉन्स आने में इसमें टाइम लगेगा, इसलिए आपको थोड़ी देर का वेट करना होगा। अभी क्या हो रहा है, इसमें रेस्पॉन्स आया भी नहीं होता, ये कोड एग्जीक्यूट कर जाता है, तो आपको वेट करना होगा। तो कभी भी अगर आपको प्रॉमिस के लिए वेट करना है ना, तो जो प्रॉमिस वाला फंक्शन होगा उसके पहले अवेट कीवर्ड देंगे, समझ गए? और जिस फंक्शन में अवेट कीवर्ड होगा उस फंक्शन के डेफिनेशन के पहले ऑसिंग कीवर्ड लगाना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो अवेट काम नहीं करेगा और एरर प्रोड्यूस करेगा। तो क्या समझा आपने? अवेट कहाँ लगेगा? प्रॉमिस वाले फंक्शन के ठीक पहले। और जिस फंक्शन में आपने अवेट दिया उस फंक्शन के डेफिनेशन के पहले ऑसिंग कीवर्ड। अब सही से रिस्पॉन्स आएगा। मैंने पेज को रिलोड करके यहाँ क्लिक किया, बाहर क्लिक करता हूँ, आ गया दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने कुछ भी टाइप नहीं किया था। अब कुछ टाइप करके बाहर क्लिक करते हैं, आ गया एंट्री एक्सेप्टेड। अब जो एंट्री एक्सेप्टेड है उसको चेंज कर दीजिए अलर्ट के अंदर। आपको जो भी UI हैंडल करना है ना, वो आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो एरर के केस में। मान लीजिए एरर होने पे आप चाहते हो बैकग्राउंड इसका रेड हो जाए या कुछ और स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, तो कैसे होगा? तो सिंपल, कैच के अंदर ही एरर की जानकारी मिलती है ना आपको। आप इनपुट को सेलेक्ट कर लो, ये जो इनपुट एलिमेंट है ना, इसको आप इसके लिए स्टाइल को पास करो, बॉर्डर का इस्तेमाल कीजिए। मैं राइट कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसके बाद इस इनपुट में प्लेस होल्डर, इसका इस्तेमाल कीजिए, मैसेज पास कर दीजिए जो इस एरर में आएगा वो। तो अभी देखिए इस पर क्लिक करके बाहर क्लिक करेंगे तो आएगा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। मुझे लगता है बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला होगा आपको इसमें। ट्राई, कैच ब्लॉक, अवेट, असिंक समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट जरूर कीजिए, और वैप इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, रिएक्ट में जरूर इनरोल कीजिए। थैंक यू। कोडिंग की शुरुआत वैप इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वैप इंस्टीट्यूट YouTube चैनल को।